नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे थे हिंदी। हिंदी में अभी तक हमने स्वर संधि और उसके प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार हम पूरे कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि। संधि के प्रकारों का दूसरा प्रकार कौन सा होता है? व्यंजन संधि। पहला प्रकार हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं ना, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि क्या होती है? यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा? व्यंजन होगा। क्या होगा? व्यंजन होगा। किस प्रकार से, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, व्यंजन का मेल हो, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। जब किसी व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, जब किसी व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाती है? व्यंजन संधि। ठीक है, इसको उदाहरण से देखते हैं। देखिए, वाक धन इश, वागीश। देखिए यहाँ पे ये क्या है? व्यंजन है। क क्या है? एक व्यंजन है। और ई क्या है? एक स्वर है। तो जब किसी व्यंजन का, जब प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वह व्यंजन होता है, तो किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल हो तो वो व्यंजन संधि बनती है। आप यहाँ देखिए कि जब हमने लिखा वाक धन इश, तो यह जो शब्द था क, जो कि एक व्यंजन है, लेकिन इस क के नीचे हमने एक छोटी सी लाइन खींची जिसको हम हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। तो जो भी व्यंजन होता है उसके नीचे क्या लगता है? हलंत। तो जो व्यंजन संधि होगी उसके व्यंजन के नीचे, सबके नीचे क्या आएगा? हलंत आएगा। इसका एक उदाहरण देखते हैं। सत धन जन, सज्जन। देखिए, त क्या है? त क्या है? एक व्यंजन है और ज भी एक व्यंजन है। तो हमारी परिभाषा में बताया है कि व्यंजन के साथ या तो स्वर या व्यंजन, या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा। तो यहाँ हमने जो एग्जाम्पल देखा था इसमें व्यंजन के साथ क्या था? स्वर था। तो यहाँ देखिए व्यंजन के साथ क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन के साथ व्यंजन आए वहाँ कौन सी संधि होती है? व्यंजन स्वर संधि होती है। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसका। उत धन हार इज इक्वल टू उद्धार। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत धन हार, यहाँ पे त क्या है? हलंत वाला व्यंजन है, हलंत लगा है, व्यंजन भी है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है? ये व्यंजन। तो व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हुआ तो ये कौन सी हुई? व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें आप सीधा याद रखिए कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि होगी। क्लियर? अब देखिए, हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के प्रकार। क्या होते हैं? व्यंजन संधि के प्रकार या भेद। पहले हमने स्वर संधि और उसके प्रकार पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और उसके प्रकार। व्यंजन संधि के प्रकार। ठीक है, व्यंजन संधि के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं?
6 प्रकार कह लीजिए या 6 नियम कह लीजिए, ठीक है। व्यंजन संधि के 6 नियम कह लीजिए या 6 प्रकार कह लीजिए। कितने होते हैं? 6 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला, जब पहले वर्ग का परिवर्तन तीसरे में होता है। ठीक है, ये है इसका पहला नियम या पहला प्रकार, ठीक है। जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो हमने व्यंजन की टेबल देखी थी, कैसी? ये वाली। आज ये पूरा ही प्रकार हम इसके ऊपर सीखेंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये क्या है? हमारे व्यंजन की सारणी है, ठीक है। ये वर्ग जो है ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये 5x5 की जो मैट्रिक्स है स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और ये जो नीचे है, ठीक है, य, र, ल, व, ये कौन से कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ठीक है, अब हम पहले नियम पे आते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है कि जब पहले वर्ग का परिवर्तन तीसरे में होता है, या जब पहले वर्ग का परिवर्तन तीसरे वर्ग में होता है, ठीक है। तो तीसरे वर्ग का मतलब क्या होता है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, ठीक है। तो जब पहले वाले वर्ग का परिवर्तन तीसरे वाले में होता है ना, तो किस प्रकार से होता है? देखिए, जब क, च, ट, त, प, ठीक है, ये जो पांच व्यंजन हैं, इनका मेल किसी स्वर अथवा वर्ग के दूसरे, चौथे और अंतस्थ, कौन कौन से? वर्ग के दूसरे, चौथे और अंतस्थ व्यंजन के साथ होता है, ठीक है। दूसरे, चौथे और अंतस्थ व्यंजन के साथ होता है, ठीक है। तो जो पहला वर्ग है क, च, ट, त, प, तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया ये कि क, च, ट, त, प का परिवर्तन किस में होता है? ग, ज, ड, ड और ब, ठीक है। इसको हम एक बार और समझेंगे कि जब वर्ग का जो पहला स्तंभ है, ये वर्ग का जो पहला स्तंभ है, इसका मेल किसी स्वर, वर्ग के पहले स्तंभ का मेल किसी स्वर अथवा दूसरे स्तंभ और चौथे स्तंभ या अंतस्थ व्यंजन के साथ होता है। तो जो पहला वर्ग है वो तीसरे में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। देखिए, क का ग होना, ठीक है। क का ग होना, क का ग किस प्रकार होगा? देखिए,
जब ये जो पहला वर्ण था, पहले वर्ण वाला वो क, ये वाला वर्ग हमारा है ना, तो इसका जो मेल है वो स्वर से होता है। ठीक है, स्वर या दूसरे और चौथे वर्ग से। कौन से? दूसरे, चौथे और अंतस्थ वर्ग से। तो यहाँ पे क्या आया? स्वर आया। ठीक है, हमारा पहला वर्ग और स्वर, तो दोनों मिले, क और अ मिले, तो क का परिवर्तन काय में होता है? उसके तीसरे वर्ग में। ठीक है, तो क का तीसरा वर्ग क्या होगा? ग होगा। तो क का परिवर्तन कैसे हो गया? ग में हो गया। ठीक है, दिक प्लस अंबर, दिगंबर हो गया। ठीक है, क्लियर? क्या हुआ? दिक प्लस अंबर दिगंबर हो गया, है ना। क का काय में परिवर्तन हुआ? ग में परिवर्तन हुआ। काय में परिवर्तन हुआ? ग में। इसका एक उदाहरण देखिए, दिक धन विजय, दिक धन विजय। ठीक है, तो ये क्या है? क है हमारा, है ना। क के साथ क्या मिला? व्यंजन। ये व्यंजन है और ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ व्यंजन आया, व्यंजन स्वर संधि हुई, और पहले वर्ण का दूसरे, चौथे या स्वर या अंतस्थ स्वर, तो ये वह क्या है? अंतस्थ स्वर है। ठीक है, ये हम सब वर्णमाला में पढ़ चुके हैं कि कौन सा क्या होता है, तो वह क्या है हमारा? अंतस्थ स्वर है। तो क का मिलाप कैसे हुआ? अंतस्थ स्वर से, तो क प्लस व क्या बन गया? ग बन गया। ठीक है, क प्लस व ग बन गया, दिग्विजय। ठीक है, क्लियर? दिक प्लस अंबर या स्वर था या अंतस्थ व्यंजन आया। ठीक है, उसी प्रकार ये नियम आपको क्लियर हुआ कि क का ग किस किस कंडीशन में होता है। ठीक है, एक और देख लीजिए, वाक धन ईश, वागीश। यहाँ पे क के साथ स्वर का मेल हुआ, क के साथ स्वर का मेल हुआ, तो क प्लस ई मिलके ग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ग में परिवर्तित हो गया। इसका एक उदाहरण देख लीजिए, दिक प्लस अंत क्या होगा? दिगंत। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा क था और क के साथ क्या आया? स्वर आया, तो क और अ मिलके क्या हो गया? ग हो गया, दिक प्लस अंत दिगंत। ठीक है, तो ये तो था हमारा क का परिवर्तन ग में होना। इसी प्रकार हमारा दूसरा नियम है च का ज होना। ठीक है, च का ज होना। अब च का ज कैसे होगा? च का ज होना। जिस प्रकार पहले नियम में क का क्या हुआ था? ग हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? च का ज होगा। क्या होगा? च का। देखिए इसका, अच प्लस अंत, अजंत। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो च व्यंजन था उसका मिलाप कैसे हुआ? एक स्वर से हुआ। तो व्यंजन का जो मिलाप था वो कैसे हुआ? स्वर से। तो च अपने कौन से वर्ग के साथ पलट जाएगा? तीसरे वर्ग के साथ। तो च का तीसरा वर्ग कौन सा आता है? च से छ और ज। ठीक है, तो च प्लस अ क्या हुआ हमारा? ज। तो पहला जो वर्ग था वो तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, एक और देखिए इसका, अच प्लस आदि।
अब यहाँ पे क्या था, एक व्यंजन था, ठीक है, और उसका एक स्वर के साथ मिलाप हुआ, ठीक है। तो ये जो च है अपने तीसरे वर्ग के साथ पलटेगा, तो यहाँ अच प्लस आदि क्या हुआ, आजादी, ठीक है। तो च से क्या हो गया, ज हो गया। क्लियर हुआ कि हमें क का ग में परिवर्तन होगा और च का ज में परिवर्तन होगा, ठीक है। और किन किन परिस्थितियों में होगा वो भी हम देख ही चुके हैं। परिस्थितियाँ प्रथम वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तित होने की सिर्फ 3 हैं कि या तो वो स्वर से मेल करे, या वो दूसरे चौथे वर्ग और अंतस्थ व्यंजन के साथ मेल करे, तभी ये पहले वर्ग से तीसरे वर्ग में परिवर्तित होगा, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट है हमारे पास, इसका तीसरा होगा ट का ड होना, ट का ड होना, ठीक है। इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। षट प्लस आनंद, षडानंद। षट प्लस रिपु, षडिपु, ठीक है। यहाँ देखिए इसको, ये क्या है, ट है, ठीक है। ट वाला नियम पढ़ रहे हैं हम, तो ये ट क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन का एक स्वर के साथ मिलाप हुआ, तो इस ट का अपने तीसरे वर्ग के साथ परिवर्तन हो गया। तो षट प्लस आनंद षडानंद, क्या हुआ, षट प्लस आनंद षडानंद। उसी प्रकार षट प्लस रिपु, ये ट क्या है, व्यंजन है, और इसका एक अंतस्थ व्यंजन र, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, तो एक अंतस्थ व्यंजन र के साथ मेल हुआ, तो क्या हुआ, षडिपु। तो यह ड़ में परिवर्तित हो गया, काय में हो गया, ये ड़ में परिवर्तित हो गया। ये तो था हमारा तीसरा नियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चौथा नियम। चौथा नियम, ट का तीसरा कौन सा होता है, त थ द, ठीक है, द होना, त का द होना, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार से होगा देखते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए आप, इसका उदाहरण यहाँ लिखते हैं ना, तो इसका उदाहरण देखते हैं, कौन सा, त का द होना, ठीक है। तो भगवत प्लस भजन, संधि क्या बनेगी, भगवत भजन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, त था, ठीक है। त क्या है, व्यंजन, और ये क्या है, भ है। तो भ जो है हमारे चौथे वर्ग का, प फ ब भ चौथे वर्ग का वर्ण है, ठीक है। तो जब दूसरे या चौथे से मिलता है तो वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो भगवत का क्या हो गया, भगवत भजन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए उत धन योग बराबर आएगा उद्योग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक व्यंजन है हमारा, और इसका जो मेल हुआ वो एक अंतस्थ व्यंजन से हुआ, एक अंतस्थ व्यंजन से हुआ, तो ये उद्योग का साउंड का आ रहा है, द का आ रहा है, उद्योग, तो ये द में परिवर्तित हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ये कि किस प्रकार से हुआ, कि त के साथ एक अंतस्थ व्यंजन का मेल हुआ था, इसलिए ये द में परिवर्तित हो गया, ठीक है। एक और देखिए, सत धन भावना, ठीक है। सत धन भावना, तो एक व्यंजन है, ठीक है, और जो भ है वो चतुर्थ वर्ग का व्यंजन है, ठीक है। तो
व्यंजन के साथ जब चतुर्थ वर्ग का मेल होता है तो वो अपने तीसरे वर्ग में पलट जाता है, तो ये क्या होगा, सद्भावना। त का परिवर्तन द में हो जाता है। क्लियर? ये हमारे 4 नियम हुए हैं। ठीक है, इसका 5वां ये नियम। पांचवा आएगा इसका प का ब होना। ठीक है, प का ब होना, है ना, प का ब होना, यानी कि जब प के साथ किसी स्वर का मेल हो या वर्ग के दूसरे, चौथे या अंतस्थ व्यंजन का मेल हो तो वह प से ब में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? देखिए, प्लस डी, अब डी, और इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं। सुप प्लस अंत क्या होगा, सुबंध। ठीक है, यहाँ देखिए, व्यंजन प का मिलाप, ठीक है, चौथे वर्ग के व्यंजन के साथ हुआ है ना, तो प से क्या हो गया, वो ब हो गया, प से क्या हो गया, वो ब हो गया, तो अप प्लस धी, अप धी। उसी प्रकार सुप प व्यंजन का जब एक स्वर के साथ मिलाप हुआ तो वो ब हो गया, तो सुप प्लस अंत सुबंध। ठीक है, ये व्यंजन संधि के पहले नियम, ठीक है, के 5 प्रकार पूरे हुए। ठीक है, दूसरा नियम है कि जब पहले वर्ण के साथ अनुनासिक स्वर, ठीक है, अनुनासिक स्वर आए, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, पहले वर्ग का ये नियम में लिख लेंगे अपन, पहले वर्ग का 5वें में परिवर्तन, 5वें वर्ग में परिवर्तन। ठीक है, पहले वर्ग का 5वें वर्ग में परिवर्तन। पहला हमने नियम पढ़ा था कि पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन, और दूसरा नियम है पहले वर्ग का 5वें वर्ग में क, च, ट, त और प। जब पहले वर्ण का मेल, ठीक है, किसी अनुनासिक स्वर, किसी अनुनासिक स्वर अथवा व्यंजन, विशेषता न और म, कौन कौन से विशेषता न और म के साथ हो, तो ये क, च, ट, त, प 5वें वर्ग ण, न और म में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, जब क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक स्वर या व्यंजन विशेषकर न या म के साथ होता है, ठीक है, तो वो ण, न, म में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर? ये हमारा दूसरा प्रकार था और दूसरे प्रकार की परिभाषा थी। अब इसके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? पहले वाले के कितने प्रकार पढ़े थे? हमने 5 पढ़े थे। इसके 3 प्रकार हैं। क का ण होना किस प्रकार होता है? देखिए, वाक् मय, ठीक
ठीक है, ये हो जाएगा वाणमय। ठीक है, ये पहला प्रकार था। जब पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन होता है तो इस नियम का ये हमारा पहला प्रकार था कि क का ण किस स्थिति में होता है। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजन क और इसके साथ संधि काय की हुई म या न या कोई भी अनुनासिक स्वर। तो म क्या है, एक अनुनासिक स्वर, अनुनासिक व्यंजन है, अनुनासिक वर्ण है। तो क और म के मिलने से ये पांचवें वर्ग में ण में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब इसका अपन दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। ट का ण होना, ट का ण होना। ठीक है, ट का ण कैसे होते हैं, तो यहाँ देखिए षट। ठीक है, पहले तो ये क्लियर हुआ कि क का ट, क का ड़ कैसे होता है ना। और अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ट का ण होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, ट एक व्यंजन था हमारा, और ये जो म है ये अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक वर्ण है। तो ट के साथ जब कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो वो क्या हो जाता है, ण में परिवर्तन हो जाता है। तो षट मुख प्लस षण्मुख। क्लियर, तो ये हमारा था दूसरा प्रकार। उसके बाद हमारा आएगा तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या आएगा हमारा कि जो त होता है, त का न होना, त का न होना। ठीक है, अब त का न किस प्रकार होगा देख लेते हैं, इसको किस प्रकार से होगा कि जगत धन नाथ, जगन्नाथ, उत धन मय, उन्मय, और चित्त धन मय, चिन्मय। ये कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने बोर्ड पे, देखिए। त हमारा व्यंजन है। ठीक है, इसी का नियम पढ़ रहे हैं हम, और इसके साथ मेल काय का हुआ एक अनुनासिक स्वर न का। तो ये ग न में परिवर्तित हो गया, कौन से में, न में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार ये वाला त और ये वाला म, तो त का अनुनासिक स्वर के साथ मेल हुआ तो ये न में परिवर्तित हो गया। और यहाँ भी सेम सिचुएशन कि त का अनुनासिक म के साथ जो मेल हुआ तो हमें न की ध्वनि प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम, ये हमारा दूसरा नियम, और दूसरे नियम के हमने 3 नियम जो उपनियम थे वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसके बाकी के 4 नियम। व्यंजन संधि के बाकी के 2 पढ़ चुके हैं, तो बाकी के 4 नियम और उनके उपनियम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।